ये जवाब सुन कर के आप सबको बहुत हैरानी होगी कि जब मैंने एक 12 साल के बच्चे से ये पूछा कि तुम्हें ये पान और बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन करना किसने सिखाया? तो ये चीज़ें सुन कर के आप हैरान हो जाएँगे। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, वो बहुत ही सोचने पे मजबूर करेगा आपको। उस बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं एक शॉप पे बैठा हुआ था और एक भैया आए और उन्होंने गुटखे का पैकेट फाड़ा और एक ऐसे स्टाइल से उन्होंने उस गुटखे को अपने मुँह में रखा। वो स्टाइल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। सोचिए कि आपके द्वारा किया गया एक स्टाइल किसी बच्चे की लाइफ को कितनी बेरहमी से बर्बाद कर सकता है। अगर आपको खाने का बहुत ही शौक है तो ये सारी चीज़ें छुप करके खाइए। हालाँकि हमारे देश की सरकार को ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। हमारे देश की सरकार के लिए क्या कहना है कि जो चीज़ जो ज़हर है वो खुलेआम बिक रहा है, आसानी से बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है। लिखा तो होता है कि बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं हैं, लेकिन अगर कोई एक पिता ही अपने बच्चे को भेजता है कि जा कर के 10 रुपए का ये लेके आ, 20 रुपए का ये पान, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ें ले करके आ। तो ये सब चीज़ें जब घर से ही लोग शुरू कर रहे हैं और सरकार भी इस चीज़ को लेकर के चिंता में नहीं है, तो किसी के स्टाइल से प्रभावित हो करके और पान, बीड़ी जैसी गंदी चीज़ें शुरू करना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। और जब ये सवाल का जवाब मैंने सुना था तो मैं अंदर से हिल गया था कि एक बच्चा जिसकी जीवन और भी अच्छा हो सकता था, वो सिर्फ़ एक आदमी के स्टाइल की वजह से जो है वो भी बर्बाद हो गया। उस बच्चे के लगभग 3 दाँत पीछे के निकाल दिए गए थे 12 साल की एज में, क्योंकि पान जितना उसने और गुटखा खाया था उसकी वजह से वो सारे दाँत खराब हो गए थे। उसकी माउथ की ओपनिंग बहुत कम हो गई थी और उस माउथ की ओपनिंग के लिए ही वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। तो बात यही है कि हमें पता है कि ये ज़हर है, हमें पता है कि इन सब चीज़ों से जो है नुकसान होता है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो हो सकता है कि वो एसएमएफ के पेशेंट हों। आपने कैसे शुरू किया था ये सब चीज़ें? आपने भी ज़रूर किसी से प्रभावित होकर के, या तो किसी ने दोस्त ने कहा कि तू दोस्त नहीं है मेरा, तू नहीं खा सकता मेरे लिए। अगर दोस्त है तो दोस्त को ज़हर देने की बात नहीं करेगा। अगर वो दोस्त होगा तो वो कहेगा कि मैं तो खा करके बर्बाद हो चुका हूँ, तू मत बर्बाद होइयो कभी इसे। लेकिन अगर कोई दोस्ती में आपको ये सब चीज़ें खिला रहा है, पिला रहा है, इसका मतलब कि आपको वो दोस्त हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग दलील देते हैं कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ सर, और मुझे काफ़ी दूरी तय करनी होती है, तो मैं ये जब मुँह में खा लेता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इससे बेटर है आपके पास च्युइंगम बहुत आसानी से मिल जाता है और 10 रुपये में आपको आई थिंक 10 मिल जाएगी वो। और मुझे लगता है कि आप पान, बीड़ी जो भी खाते हैं, मतलब सिगरेट, ये सब जो भी चीज़ें यूज करते हैं, ये कुछ देर के लिए होता है, लेकिन च्युइंगम तो आप मान के चले कि 2 घंटे, ढाई घंटे तक चबा सकते हो। तो अगर आपका डिस्टेंस 2 ढाई घंटे का मतलब कि अच्छा खासा दूरी आप तय कर सकते हो। और च्युइंगम की एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप उसको चबाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होकर के आपके दांतों के बीच में जाता है। जो गंदगी फंसी है, जहाँ ब्रश नहीं जाता है, उसे भी वो बाहर निकाल देता है। तो क्यों ना आप च्युइंगम पे शिफ्ट हो जाए। और अगर आप ड्राइव ज़्यादा करते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ तो यही है। आप एक तरफ अपने घर के लिए, बच्चों के लिए पैसा कमा के ला रहे हो, लेकिन जब आप बुढ़ापे में जाओगे, चूँकि मेरे बहुत सारे पेशेंट आप में से हैं, तो बुढ़ापे में जब आप जाते हो तो आपको पता है कि इस चीज़ों को खाने से मेरे अंदर क्या बदलाव हुए और मैं इस समय क्या स्थिति में हूँ। जितना पैसा आप जीवन भर कमाओगे, एक झटके में सारा वो पैसा गायब हो जाएगा और उन बच्चों के ऊपर इतना बड़ा कर्ज होगा जिन बच्चों को पालने के लिए आप वो ट्रक चला रहे थे या बस चला रहे थे। ये बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे आपको भी समझना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। अगर कोई भी काम आप बाहर जाकर के ऐसा कर रहे हो, अपने बच्चों के नाम पे ये हो रहा है कि मैं जाकर के बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन उस कमाई के समय में आप कुछ ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हो तो उन बच्चों के लिए आप एक तरह से कहो तो आगे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोड़ के जाने वाले हैं। ये वीडियो बस मेरी इसीलिए थी क्योंकि कल का ही अभी पेशेंट है मेरे पास, और अभी ये मेरा, चूँकि जिस क्लिनिक में मैं अपनी क्लिनिक में बैठ करके बोलता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा रश रहता है, पेशेंट रहते हैं, इसलिए मैंने ये एक सेटअप डाल दिया है और सारी वार्तालाप जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। कुछ चीज़ें और काम बाकी है, वो हो रहा है यहाँ पे।
तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये पान, बीड़ी, सिगरेट जो भी चीज़ें खा रहे हो, ठीक है आप खा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन प्लीज़ कभी भी जहाँ बच्चा आपको दिखे, प्लीज़ वहाँ पे ये शो ऑफ मत करिए, सिगरेट मत पीजिए वहाँ पे, ये पान, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी मत खाइए। अगर आपके सामने कोई भी बच्चा हो, आपका हो या किसी और का बच्चा हो सकता है कि आपको देख कर के कल को वो बच्चा स्टार्ट कर दे।